नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज हम जो देखने वाले हैं शुद्ध वर्तनी का चयन करना, जो हमारा एक सब्जेक्ट आता है, एक हमारा चैप्टर है हिंदी में, जो बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2023 के लिए बहुत ही यूजफुल है। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बिल्कुल आपको वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और ये देखना है कि इसमें हमें क्या पूछा गया है और उस शब्द पे थोड़ा सा फोकस देना है और हमें करेक्ट आंसर को चूज करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, हमारे पास दिया गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है हमारा, जिसमें ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, अनाधिकार। फिर आपको दिया गया है नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास, पहला है अनधिकार, दूसरा है अनाधिकार, तीसरा है अनाधिकार और तीसरा है आंधिकार। इस प्रकार से 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और बिल्कुल ध्यान से आपको ऑप्शन को पढ़ना है। सबसे पहले हम जानेंगे कि शुद्ध वर्तनी क्या होता है, फिर हम आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से आगे हमें सॉल्यूशन देखना है। ठीक है साथियों, आगे हम चलते हैं। इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन हमारा सही होता है और हम पहला ऑप्शन पे चलते हैं। तो अनधिकार हमारा सही लिखा गया है, जिस प्रकार से हमें शुद्ध वर्तनी चूज करना है। सबसे पहले हम चलते हैं, वर्तनी किसे कहते हैं। आप इस बात को बिल्कुल फोकस कीजिएगा। सबसे पहले हमें ये देखना है कि आप नीचे देख पा रहे होंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास दिया गया है ये वाला डेफिनेशन, वर्तनी किसी शब्द में आए हुए अक्षर को मात्राओं सहित, किसी शब्द में, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे साथियों, और ये बिल्कुल 1 नोट्स बना लीजिएगा, 1 पॉइंट नोट्स, आपको एग्जाम के टाइम पे हेल्प मिलेगा। किसी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। किसी भी भाषा की समस्त को सही ढंग से उच्चारित करने और लिखने के लिए वर्तनी की एकरूपता की स्थिरता की जाती है। इस प्रकार से हमारा पहला एडिशनल इन्फॉर्मेशन में डेफिनेशन है कि वर्तनी किसको कहते हैं। ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो बिल्कुल आपको ध्यान में होना चाहिए। वर्तनियाँ वो होती है जिसमें कि अगर त्रुटिपूर्ण ढूंढा जाए तो 3-4 ऑप्शन आपके पास होंगे, उसमें से एक सही होगा और 4 गलत लिखा होगा, उसमें किसी प्रकार की मात्रा गलती होगी और भी कई सारी चीज़ें उसमें हो सकती है। तो किसी भी शब्द में आए हुए अक्षरों को मात्राओं सहित कहने या लिखने की रीति को वर्तनी कहते हैं। किसी भी भाषा की समस्त ध्वनियों को सही ढंग से उच्चारित करने और लिखने के लिए वर्तनी की एकरूपता स्थिर की जाती है। ये हमारा था पहला सवाल, जिसमें से अनधिकार इस प्रकार से लिखा जाता है, न कि अनाधिकार होता है, अनाधिकार होता है और आंधिकार होता है। इस प्रकार से हम चलते हैं दूसरे ऑप्शन की तरफ और फिर हमारा आता है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने ऑप्शन बदलते जाएंगे, हेडिंग सेम ही रहेगी आपके पास सारे क्वेश्चन में। अनुग्रहित, ऋतु, त्रिकोण या पैतृक। आप ऋतु जानते हैं कि ऋतु किस प्रकार से हम लिखते हैं, आपने अक्सर लिखने की कोशिश करी होगी ऋतु को। तो ऋतु हम क्या करते हैं, इस प्रकार से, ऐसे हम इस प्रकार से ऋतु को लिखते हैं। ठीक है साथियों, ये भी हमारा नहीं है, तो ये इसने गलत लिखा है कि इस प्रकार से ऋतु होना चाहिए, नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं हम दोबारा। आपके पास और भी ऑप्शन आप जैसे कि देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अनुग्रहित ये भी गलती है, ऋतु गलती है, त्रिकोण आपको पता है त्रिकोण कैसे त्रि का यूज होता है, न कि त में फिर री लगाते हैं। तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है, हमारे पास सही आंसर है पैतृक। पैतृक हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये हमारा सही आंसर है। हम चलते हैं अब सॉल्यूशन की तरफ, देखते हैं कि सॉल्यूशन में क्या आता है इसका। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। दिए गए विकल्पों में पैतृक शब्द की वर्तनी सूद है, यानी जो वर्तनी जो लिखा गया है वर्तनी पैतृक शब्द की सूद है, अतः सही विकल्प 4 पैतृक है। अन्य सभी शब्दों की वर्तनी त्रुटिपूर्ण है। पैतृक का अर्थ है अनुवांशिक या पिता संबंधी। उपरोक्त सभी विकल्पों में री संबंधी वर्तनी की अशुद्धियाँ दर्शाई गई है। ठीक है साथियों, अनुग्रहित को अनुगृहित लिखते हैं, जैसे कृपा पात्र होता है उसका मीनिंग होता है अनुगृहित, मतलब होता है कृपा पात्र। ऋतु को इस प्रकार से हम लिखते हैं, मौसम होता है। त्रिकोण को हम त्रिकोण लिखते हैं, 3 कोणों की आकृति। इस प्रकार से एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपके पास वही चीज़ें सेम है, वर्तनी किसे कहते हैं। फिर हम आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ और यहाँ फिर हम आते हैं। फिर हमारे पास है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, सेम ही ऑप्शन सवाल हेडिंग है आपके पास, ऑप्शन बदल गए, जहाज, हर्जा, फ़कीर या फूल। इसमें से कौन सा हमारे पास सही है, तो इसमें से सही आंसर है फ़कीर। क्यों, इसमें देखिए इस प्रकार से एक जो बिंदु का यूज किया गया है इसको क्या बोलते हैं, आपको नीचे बताता हूँ, नुक्ता। दिए गए विकल्पों में फ़कीर शब्द की वर्तनी सूद है, अतः सही विकल्प 2 फ़कीर है। अन्य सभी शब्दों की वर्तनी त्रुटिपूर्ण है। फ़कीर का अर्थ है सन्यासी। उपरोक्त सभी विकल्पों में नुक्ता संबंधी वर्तनी का अशुद्धियाँ दर्शाई गई है। पिछले ऑप्शन में मैंने आपको री का दिखाया, इससे पहले आ में दिखाया था, इस बार नुक्ता संबंधी वर्तनी का अशुद्धियाँ दर्शाई गई हैं। जैसे जहाज में भी नुक्ता लगा होना चाहिए, हर्जा में भी नुक्ता होना चाहिए, फूल में भी होना चाहिए। इस प्रकार से शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी और उनके अर्थ आपके पास दिए गए हैं। इन सवालों को और इसके ऑप्शन को बिल्कुल ध्यान से देखिए। जहाज नुक्ता होना चाहिए, नहीं है, जैसे आपने देखा इस प्रकार से जहाज में ज के पास एक नुक्ता होना चाहिए।
हर्जा में नहीं होना चाहिए पर लगा रखा है तो हर्जा गलत है। फ़कीर में होना चाहिए और है भी तो ये सही है। फूल में नहीं होना चाहिए, इसने लगा रखा है तो ये गलत है। इस प्रकार से नुक्ता से संबंधित इसमें वर्तनी में त्रुटि है। चौथे नंबर ऑप्शन पे आते हैं, कौन सा वर्तनी सही है? आदर्श, 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 आदर्श। इसमें तलाबी सा, मूर्धन्य सा और दंती सा होते हैं। इस प्रकार से इसमें अ में और स में बस थोड़ी सी बदलाव किया है इसमें कि किसी में अगर स लगाया है तो आ लगाया है और मूर्धन्य स लगाया है तो आ लगाया है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि इसमें से आदर्श कौन सा सही है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। आदर्श हम इस प्रकार से लिखते हैं, ये आदर्श गलत है, ये गलत है, ये गलत है, 4 में से 3 गलत हैं, 1 सही है। आगे चलते हैं, ये सबके सेम ही है। अगर आप लिखते चलते होंगे तो इसमें भी वही है कि आदर्श का अर्थ मिसाल होता है और अंश सभी त्रुटिपूर्ण है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं हम। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, बिल्कुल आपको चीज़ों को प्रैक्टिस करना है और थोड़ा देखना है, शब्दों को ध्यान से फोकस करना है कि किसी भी चीज़ में उसका उच्चारण किस प्रकार से करते हैं, उच्चारण पे क्या जोर पड़ता है, क्या यूज हो रहा है इसमें, री का, अ का, आ का, की का हर्षई होगा, दीर्घई होगा, नुक्ता लगेगा, नहीं लगेगा। इस प्रकार से 5वां नंबर क्वेश्चन है अपने पास। इसमें भी शुद्ध वर्तनी का चूज करना है। दुख, प्राय, निस्वार्थ, प्रातःकाल। जैसे आप प्रायः पढ़ते होंगे, प्राय नहीं होता, प्रायः होता है। निस्वार्थ सही है, प्रातः कालः नहीं, प्रातः होता है, ता के पास होना चाहिए। इसमें कालः लिखा है तो प्रातः होना चाहिए, प्रातः कालः नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर है इसमें 3, निस्वार्थ। ठीक है साथियों, दुख इस प्रकार से दिया गया है। इसमें क्या है, विसर्ग संबंधी वर्तनी की अशुद्धियाँ दर्शाई गई है। तो विसर्ग इसमें दुख में दू और ख के बीच में दू के बाद विसर्ग होना चाहिए। प्राय में भी लास्ट में प्राय में विसर्ग होना चाहिए। निस्वार्थ सही है, प्रातःकाल में त के पास विसर्ग होना चाहिए। इस प्रकार से मैंने आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि दुख कैसे लिखा जाता है, प्राय कैसे लिखा जाता है, प्रातःकाल कैसे लिखा जाता है। इस प्रकार से जो हमारा निस्वार्थ है जिसमें विसर्ग की प्रयोग बहुत बढ़िया जगह किया गया है और ये हमारा क्वेश्चन सही है। इस प्रकार से चलते हैं छठा क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी हमें शुद्ध वर्तनी का चयन करना है जिसमें केंद्रीकरण, केंद्रीयकरण, केंद्रीकरण और केंद्रीयकरण इस प्रकार से आपको दिया गया है और आपको चूज करना है कि कौन सा हमारा सवाल सही है। इसमें हर्षई और दीर्घई का भी दर्शाया गया है। इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन सही होता है, केंद्रीकरण। इसमें आगे पढ़ते हैं, किस दिए गए विकल्पों में केंद्रीकरण शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अतः सही विकल्प 1 है, केंद्रीकरण है, अन्य सभी वर्तनियाँ त्रुटिपूर्ण है। आप बिल्कुल वहाँ भी देख सकते थे। ठीक है साथियों, इस प्रकार से केंद्रीय यह लगा दिया, गलत है। इसमें क्या है कि हर्षई लगाया है, जबकि केंद्रीय मतलब हमें एक फोर्स लगाना पड़ रहा है, दीर्घईकार होना चाहिए था। यहाँ पे केंद्रीय, यहाँ भी यह वाली गलत हो जाएगी। निम्नलिखित में से अगला 7वां नंबर भी है, यही कि शुद्ध वर्तनी का चयन करें। अंताक्षरी, स्वास्थ्य, कवित्री, सामर्थ्य। ठीक है साथियों, अंताक्षरी गलत है, स्वास्थ्य सही है, कवित्री गलत है, सामर्थ्य गलत है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा 2 स्वास्थ्य। क्यों, इसमें आगे देखते हैं। इसमें उपरोक्त सभी विकल्पों में यह संबंधी वर्तनी की अशुद्धियाँ दर्शाई गई है। किसी भी शब्द की और किसी भी अक्षर को लेकर के हमें वर्तनी शुद्ध और अशुद्ध में हमें त्रुटिपूर्ण निकालने के लिए बोल सकता है। अंत्याक्षरी इस प्रकार से आप शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी यहाँ पे देख पा रहे होंगे। कवित्री इस प्रकार से मैं आपको हाईलाइट भी करते चलता हूँ एक बार के लिए कि हमें कहाँ हमें मेन फोकस देना होता है अन्य विकल्पों पे। अन्य विकल्प कहने का मतलब कि हमारे ऑप्शन में 4 सवाल है, 4 विकल्प है हमारे पास, तो उसमें से एक ही गलती हो सकता है ना, 3 तो सही है। तो उसका फिर कंपैरिजन है कि शुद्ध वर्तनी कौन सा है, अशुद्ध वर्तनी कौन सा है और उनका अर्थ क्या होता है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमेशा आपके पास एक ही चीज़ें रहेगी जो है हमारा वर्तनी, जिस चैप्टर पे हम बात कर रहे हैं वर्तनी के ऊपर। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं हम 8वां नंबर सवाल में। 15 सवाल हैं, हम 15 सवालों को करेंगे और बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। और इसी प्रकार से और भी आपके पास सवाल होंगे, बुक होंगे, प्रैक्टिस होंगे, करते रहिए। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलिए साथियों। फिर है आकांक्षा, अधीन, अभिषेक, श्रृंगार। अभिषेक गलत है, इसमें दूसरा स का प्रयोग होता है। अधीन भी गलत है, आकांक्षा भी गलत है। इस प्रकार से हमारा श्रृंगार सही है। तो आगे हम चलते हैं। श्रृंगार में दिखाया गया है श्रृंगार शब्द की वर्तनी के, श्रृंगार का अर्थ सजावट होता है। इसमें अधीन होता है, अधीन नहीं होता। आकांक्षा को आकांक्षा होता है, आकांक्षा नहीं होता। अभिषेक में अभिषेक होता है, अभिषेक नहीं होता। इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन भी हो गया। अगला चलते हैं, कल्याण, रसायन, अर्चना, गणेश। क्वेश्चन सेम ही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन है कल्याण, रसायन, अर्चना, गणेश। आपको पता है गणेश में टवर्गिना होता है, इसमें त वाला लगा रखा है, ये नहीं होगा। अर्चना, रसायन, कल्याण, इस प्रकार से हमारा कल्याण सही है। आगे चलते हैं, दिखाते हैं आपको। रसायन में वैसे लिख रखा था टवर्गिना, जबकि तवर्गिना होना चाहिए। अर्चना में ये लगा रखा था, बस न का प्रयोग कर लिया। इसको भी आपको बिल्कुल ध्यान देना है। जो न वाले शब्द होते हैं ना, न और न संबंधी, जिसमें हम क्या करते हैं, त
त वर्गी और ट वर्गी का यूज करते हैं। जैसे आपने ये देखा ना यहाँ पे, और एक देख रहे होंगे आप यहाँ पे। तो हम क्या करते हैं कि हमें एक तो होता है इस वाले त से रिलेटेड वाला, और एक होता है हमारे पास ऐसा ट से रिलेटेड वाला। तो ट में हमारा ए वाला ना आता है ट वर्गीना, और त में हमारा ए वाला ना आता है त वर्गीना। तो किस प्रकार से रसायन में ये यूज होता है, और अर्चना में कौन सा होगा, गणेश में कौन सा होगा, इस प्रकार से हमें ध्यान देना है कि कौन किससे संबंधित है और कौन सा हमें प्रयोग करना है कि हमारी जो वर्तनी है शुद्ध हो जाए। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। आँख, अंक, रंग, कांपना। ठीक है साथियों, इस प्रकार से दिया गया, तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाता है रंग। आगे देखते हैं क्यों। इसमें अनुस्वार, अनुस्वार जो है, जो चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं, अनुस्वार और चंद्र बिंदु की अशुद्धियाँ दर्शाई गई है। आप बिल्कुल इस नोट पॉइंट को पढ़ते चलिएगा, यहाँ पे आपको दिया गया होगा। जैसे ये वाली जो हमारा सोल्यूशन के लिए दिया गया है ना, चंद्र बिंदु को आप ध्यान दीजिए, ये वाली अशुद्धियाँ दर्शाई गई है। जैसे आप ऊपर के सारे सवालों में देखिए, आँख जबकि चंद्र बिंदु होना चाहिए, इसने अनुस्वार लगाया है। अंक में अनुस्वर होना चाहिए, चंद्र बिंदु लगाया है। रंग में अनुस्वर ही होना चाहिए, अनुस्वर लगाया है। कांपना में चंद्र बिंदु होना चाहिए, इसने क्या लगाया है, अनुस्वर लगाया है। तो अनुस्वर और चंद्र बिंदु में भी हमें शुद्ध और अशुद्ध वर्तनी का चयन करने के लिए दे सकता है। तो हमें इस बात का भी ध्यान देना है कि हमें कौन सा चूज करना है, कि हमें अनुस्वर कहाँ लगेगा और चंद्र बिंदु कहाँ लगेगा। चंद्र बिंदु ऐसे दिया जाता है और अनुस्वर ऐसे दिया जाता है। ठीक है साथियों, इस प्रकार से हमारा ये सवाल रहा। जैसे आँख में चंद्र बिंदु लगता है, अंक में अनुस्वर लगता है, और कांपना में भी हमारा क्या लगता है, चंद्र बिंदु लगता है। इस प्रकार से चंद्र बिंदु, अनुस्वर, विसर्ग, हर्षई, दीर्घई, री, आ, इन सब की विसर्ग की हमें पहचान होना चाहिए, फिर हम वर्तनी को शुद्ध कर पाएंगे हिंदी में। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। फिर दिया गया शुद्ध वर्तनी का चयन करने के लिए, जिसमें पहला ऑप्शन आता है दृश्य, दूसरा आता है दृश्य, फिर आता है थर्ड में दृश्य, और चौथा आता है दृश्य। इस प्रकार से आप उच्चारण में आपको डिफरेंस नहीं मिलेगा, बल्कि आपको विजुअल देखेंगे आपको तो रिटेन में आपको डिफरेंस ज़रूर मिलेगा। इस प्रकार से कौन सा सही है, इसमें से आपको चुनना है। हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है ए। ठीक है साथियों, ये ऊपर नीचे क्लिक हो जाने की वजह से दिखा रहा है, तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए। दृश्य हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मैंने आपको पढ़ाया था तलाबी से, मुदन्नी से और डंटी से, 3 प्रकार के स जो यूज होता है हमारा, उसमें से हाफ क्या लगेगा, तलाबी सा लगेगा। इस प्रकार से हमारा ये है। तो इसमें क्या है कि दिए गए विकल्पों में दृश्य शब्द की वर्तनी शुद्ध है, अतः सही सभी विकल्प 1 दृश्य हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। शुद्ध वर्तनी का चयन करें। फिर से हमारा ऑप्शन आता है पहला ईद, दूसरा यानी, तीसरा जीरा और चौथा दीपिका। इस प्रकार से हमारा पहला ऑप्शन सही है ईद। फिर हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में ईद शब्द की वर्तनी शुद्ध है, तो सही विकल्प ईद है। अन्य सभी शब्दों की वर्तनी त्रुटिपूर्ण है। ईद एक त्यौहार का नाम होता है। उपरोक्त सभी विकल्पों में ई और ई यानी हर्षई और दीर्घई संबंधी वर्तनी का अशुद्धियाँ दर्शाई गई है, जिसमें शुद्ध वर्तनी और अशुद्ध वर्तनी आपको नीचे दिखाया गया, आप इनको देख सकते हैं। जैसे यानी, जीरा, दीपिका, इनका अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी और उनका अर्थ नीचे दिखाया गया है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर।